हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे सब्सक्रिप्शन, हाउ टू ट्रीट सब्सक्रिप्शन इन एनपीओज। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? देखिए कि सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओज। एनपीओ की सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन होती है, और इसको हमें शो करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल वही आइटम शो किए जाते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं और जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं। ये दो बातें हमको ध्यान रखनी है कि रेवेन्यू नेचर और करंट ईयर से रिलेटेड। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम तो है, तो ये तो ध्यान आपको पता ही चल गया कि रेवेन्यू नेचर है, तो इसको तो शो करना ही है वहां पर। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन में जो पिछले साल से रिलेटेड जुड़ा हुआ है उसको आपको हटाना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जुड़ा है उसको हटाना पड़ेगा। करंट ईयर से रिलेटेड ही आपको लेना है। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसमें दो चीजें खास तौर से ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला हुआ होता है। देखिए, जो आउटस्टैंडिंग है ये भी दो टाइप का होता है। फिर एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। यानी कि पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था उसका बैलेंस कितना है, और इस साल जो आउटस्टैंडिंग है उसका बैलेंस कितना है। ऐसे ही इसमें भी दो पार्ट होंगे, ओपनिंग यानी कि रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि क्लोजिंग। तो अब आप सोचिए कि इसमें कौन सा करंट ईयर से रिलेटेड है और कौन सा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। जो पिछली बार आउटस्टैंडिंग था वो आपको इस बार की रिसिप्ट में मिला हुआ है, अगर जुड़ा हुआ है इस बार की रिसिप्ट में, तो आपको उसे इलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस बार से रिलेटेड नहीं है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, पिछले साल का, तो माइनस हो जाएगा। और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो भले मिला ना हो, लेकिन इनकम तो इसी साल की है ना। देखिए, सबसे मेन ध्यान आपको ये भी रखना है कि सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूवल बेसिस पे बनता है। एक्रूवल बेसिस मतलब जो इनकम आपको ड्यू हो गई उसे आपको लेना है, भले वो मिली हो चाहे ना मिली हो। तो ये इस साल से रिलेटेड है, भले ही नहीं मिला लेकिन इनकम इस साल का, इसको प्लस कर देंगे। पिछले साल जो हमको एडवांस मिल गया था वो पिछले साल मिल गया था, लेकिन वो है तो इनकम इस साल की ना, तो आपको इस साल उसको ऐड करना पड़ेगा। और जो अब एडवांस मिला क्लोजिंग में वो मिल तो भले ही गया इस साल, लेकिन वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो उसको हमको लेस करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान अगर रख लेंगे तो सब्सक्रिप्शन की आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, ये चार चीज आपने ध्यान रखनी है। दो है बेसिकली, आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि कौन सा वाला आइटम इस साल से रिलेटेड है उसे प्लस करना है, और जो इस साल से रिलेटेड नहीं है उसको माइनस करना है। इसको ध्यान रखना है। अब हम एक क्वेश्चन आपको इसमें करके दिखाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गणपति लिमिटेड फॉर द ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 ईयर के लिए हमको कैलकुलेशन करनी है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4 लाख, आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2020, यानी कि साल के शुरू में 31/3/2021 आपका क्लोजिंग है ना, तो 1 अप्रैल 2020 आपका ओपनिंग होगा। तो ये 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2020, यानी कि एडवांस ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग। आपसे पूछा है कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको बताना है कि कितना सब्सक्रिप्शन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे और क्या क्या अमाउंट इनके आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करोगे। 3 जगह दिखाया जाता है सब्सक्रिप्शन को। जितना इस साल से रिलेटेड है इनकम है जो आपकी, वो यहां आएगी। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और एडवांस जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग और एडवांस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया हमने, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। देखिए, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 ओपनिंग हो गई, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 ये क्लोजिंग हो गई। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए, प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, ये कॉलन लगा दीजिए आप यहाँ पर, यानी कि जो कैलकुलेट करके आएगा उसको यहाँ लिखना है कि सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना हमारी इनकम है। अब आप लिखिए कैश रिसीव्ड, आपको इस बार कितनी कैश मिली है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4 लाख।
तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 4 लाख रुपीज। अब ऐड और लेस, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि 2 आइटम ऐड हो सकते हैं और 2 ही लेस होंगे, यानी कि जो पिछले साल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग और एडवांस है या अगले साल से रिलेटेड है उनको लेस करना है, जो इस साल से रिलेटेड है उन्हीं को हमने काउंट करना है। पिछले साल और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो है उसको हमने हटा देना है, जो करंट ईयर के उनको हमने लेना है। तो शुरुआत करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2020 30,000, यानी कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था। तो अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो 30,000 आउटस्टैंडिंग था ये हमें इस साल मिल गया होगा, इसमें इंक्लूड होगा ये 4 लाख में। या तो ये बता देते कि इसमें से 20 मिला 10 मिला, वो हम एक और क्वेश्चन भी करेंगे उसमें ऐसा लेंगे। तो 30,000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे इसमें कि ये 30,000 मिल गया होगा, इसमें इंक्लूड होगा। तो इस साल की तो है नहीं इनकम, तो आप इसे लेस कर दें, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लिख देता हूं मैं, या आप इसको प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा 30,000 रुपया हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2021, इस साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 40,000 रुपए है। तो ये तो इस साल का है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस पर, यानी कि जो इनकम आपकी ड्यू हो चुकी है उसे आपको लेना है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो ये ड्यू तो हो चुकी है, आउटस्टैंडिंग है, मिली नहीं आपको, तो इसको आप जोड़ दें। तो यहां लिखें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, या फिर आप इसे करंट ईयर भी लिख सकते हैं। तो ये 40,000 रुपीज आप डायरेक्ट इसमें लिख लें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, अच्छा अब देखिए एक मिनट, एडवांस से पहले देखिए 2 आउटस्टैंडिंग आ गया ना, तो जो पहला आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपया, यह आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है उसको क्लोजिंग में दिखाना है। अच्छा देखिए, नॉर्मली आउटस्टैंडिंग जो होती है ना वो एक्सपेंसेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो उसको हम लायबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन यहां आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया जा रहा है इनकम के लिए। सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो पिछले साल जो इनकम आउटस्टैंडिंग थी वो आपकी एसेट होगी, ठीक है ना, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट होती है, तो उसका लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। पिछले साल 30,000 आउटस्टैंडिंग था, और जो अब आउटस्टैंडिंग उसको यहां लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 40,000 रुपीज। ये O/S आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे शॉर्ट वर्ड यूज मत करना, पूरा लिखना सब्सक्रिप्शन, पूरा लिखना आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट आते हैं हम एडवांस वाले पर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2020, यानी कि पिछले बार हमको सब्सक्रिप्शन, पिछले साल हमको सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला था 50,000 रुपये। देखिए एडवांस होता है नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो पिछले साल अगर हमको एडवांस मिला था तो वो तो इस साल के लिए मिला होगा ना, तो ये इनकम हमारी इस साल से रिलेटेड है, तो हम इसको कहां लिखेंगे, ऐड कर देंगे एडवांस ओपनिंग, या आप करंट ईयर को लिख सकते हैं। तो 50,000 रुपीज आपकी इनकम जो है पिछले साल जो एडवांस मिल गई थी वो इस साल से रिलेटेड है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/3/2021, अब जो आपको एडवांस मिला है वो आपका नेक्स्ट ईयर की इनकम है 26,000 रुपये, उसको आप लेस कर दें, या लिख दें एडवांस क्लोजिंग या करंट ईयर 26,000। अब इन दोनों एडवांस को आप और आउटस्टैंडिंग को जो क्लोजिंग वाला है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दें। देखिए ये तो ओपनिंग एडवांस है ना, तो ओपनिंग में जो एडवांस मिला वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में आएगा। तो जो ओपनिंग का एडवांस आपको मिला था वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि अगले पीरियड की इनकम है, इस पीरियड की नहीं है। तो यहां लिखिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, या पूरा लिख देना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये 50,000 आपको पिछले साल मिल गया था, यहां लिख दीजिए। और अब यहां लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब आपका आउटस्टैंडिंग कितना, सॉरी एडवांस कितना 26 है। तो बैलेंस शीट का तो काम पूरा हो गया। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपने यहाँ शो कर दिया। अब आप इसको निकाल लें कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो करना है अपना सब्सक्रिप्शन। तो ये आपका हो गया 490, और इनका टोटल होता है आपका 56। इसको आप लेस कर लें, ठीक है, 0 0 0, जो आंसर आएगा वो सब्सक्रिप्शन के सामने आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 434। तो ये 4,34,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है इसका, लॉजिकली चलें। जो आपको पीछे मैंने बताया था कि आप बांट लें दो चीज़ों में, आउटस्टैंडिंग और एडवांस में, कि कितना आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, कितना इस साल का है, कितना एडवांस इस साल का है, कितना एडवांस अगले साल का मिला, उसी हिसाब से आप इनको कैटेगराइज कर दें इसमें। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि जो पिछला आउटस्टैंडिंग था
उसमें से कितना इस साल मिल गया और कितना बाकी बच गया है। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें? इसमें पिछली बार 30,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताया था, अभी भी है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में उसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी थी इसके बारे में, तो हमने प्रिज्यूम क्या किया 30,000 रुपया पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड है, तो हमने उसको लेस कर दिया क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं था ये। लेकिन इस बार क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन 12,000 फॉर द ईयर 2019-20 आर स्टिल इन ईयर, यानी कि पिछले साल का 2019-20 मतलब पिछला साल हो गया ये, जो कि इसके लिए बोला है 30,000 रुपये के, कि इसमें से 12,000 रुपये स्टिल इन ईयर मतलब अभी भी मिलना बाकी है। तो आपका पिछले बार 30,000 आउटस्टैंडिंग था तो आपने 30 लेस किया, लेकिन अब की बार तो बता दिया कि 12 तो मिला ही नहीं उसमें से, तो कितना मिला 30 माइनस 12 18, तो इसमें से आपको 18 ही माइनस करना होगा, बस ये ध्यान रखना आपको। देखिए क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप लिखें बाई सब्सक्रिप्शन, ये कॉलन लगा दें, यहां लिखें कैश रिसीव्ड। सबसे आप पहले देखें कैश कितनी रिसीव हुई आपको, 4 लाख रुपए रिसीव हुई है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2020, पिछले साल सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, तो अब यहां 2 ऐड के लिए जगह बनाए और 2 ही लेस के लिए भी आप जगह बनाए। यहां लिखे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था 30,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन बता दी है, दे दिया आपको कि सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये पिछले साल का अभी भी मिलना बाकी है, तो 30,000 आउटस्टैंडिंग था, 12 अभी भी बाकी है, तो इसका मतलब 18,000 आपको मिला है। तो आप इसमें से 12 लेस करके जो आएगा 18,000 ही आप लेस करेंगे, ठीक है। अब जो आउटस्टैंडिंग था वो एसेट होती है, तो उसको यहां लिखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पूरा 30,000 लिखे यहां, और जो 12,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको शो करना पड़ेगा, तो आप यहां लिखें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये प्रीवियस ईयर के आपके 12,000 रुपये भी बचे हुए हैं, इस तरह से इसको ट्रीट करना है। पिछली बार 30,000 आउटस्टैंडिंग था लेकिन 12 अभी भी नहीं मिला है, तो यानी कि इसमें 18,000 इंक्लूड है, वो कर दिया, 30,000 आउटस्टैंडिंग यहां लिख दिया, जो अभी भी 12,000 आउटस्टैंडिंग है वो हमने यहां रख दिया। अब देखिए नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2021, अब क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपया, तो आपको इसमें यह पता करना है कि जो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग 40,000 रुपया सॉरी है, तो इसमें ये 12,000 रुपये जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो इंक्लूड है या नहीं है। तो इसके लिए आपको एक वर्ड ध्यान रखना है बच्चों की, ऑन है या फिर फॉर है। अगर ऑन है तो आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होगा, फॉर है तो आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां ऑन का मतलब है कि इतना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है टोटल, और फॉर का मतलब होता है कि वो उसी साल का है, ठीक है। तो क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2021 40,000 रुपीज, यानी कि इसमें 12,000 रुपये वो बचे हुए शामिल हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, 40,000 आउटस्टैंडिंग है लेकिन इसमें पिछले 12,000 घटा दें तो इस साल के 28,000 रुपये आउटस्टैंडिंग बचते हैं, वो जोड़ देंगे वापस, आउटस्टैंडिंग का काम हो गया। अब आप इसको यहां भी लिखें करंट ईयर का 28 लिख दें तो टोटल आपका 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2020, पिछले बार सब्सक्रिप्शन 50,000 एडवांस मिला था, तो जब पिछली बार एडवांस मिला था वो इस साल का है, तो यहां लिखें एडवांस ओपनिंग, पिछले साल आपको 50,000 एडवांस मिला था उसे आप जोड़ दें, उसको आप यहां लिख दें लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो ये जो 50,000 एडवांस मिले थे आपको पिछले साल, या पिछले साल आपको यहां लिखना है लायबिलिटी आपकी, ठीक है, ये पिछले साल का हो गया। इस साल एडवांस कितना आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग में आपको मिला 26,000 रुपये, ये नेक्स्ट पीरियड का है, इसको आपने लेस करना पड़ेगा, तो आप यहां लिख दें सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में एडवांस आपका 26,000 है, इसको लेस कर दें और इसको आप यहां बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख दें सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो ये आपका आ गया 26,000 रुपया, बैलेंस शीट में तो शो हो गया। यहां पर आप टोटल कर लें इसका, तो 478 तो ये हो गया, और इनका टोटल कर लें आप, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44,000, लेस कर दें 434 आ रहा है इसका आंसर। तो ये आपका बच्चों सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हुआ, बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।